वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4 वीडियो ला चुके हैं और ये 5वां वीडियो है। और आज हम लोग टाइप 1 को किसी भी तरीके से आज हम लोग ख़त्म करेंगे इस वीडियो में, और हमारा कोशिश रहेगा कि आज हम लोग टाइप 1 को ख़त्म कर दें, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पिछले वीडियो देखे होंगे, और जो मेरे भाई लगातार इसी वीडियो में आप आ गए हैं तो पीछे वाला वीडियो को एक बार देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और बेसिक चीज़ों को आप रिवीजन करते रहिए बार बार, और कोई और अदर बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो तो सबसे पहले आप पीछे वाला वीडियो जाइए, देखिए, उसके बाद आइए इस वीडियो को देखने, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सवाल जहाँ पे आपको छोड़े थे, जहाँ से छोड़े वहीं से एक सवाल लेते हैं और थोड़ा सा उसी सवाल से आपको रिमेंबर करवा दें कि हम लोग ये ऐसा सवाल कुछ किए थे। शायद मेरे ख्याल से, वैसे वीडियो तो नहीं देख पाए पीछे वाला कहाँ तक छोड़े थे, पर थोड़ा बहुत याद है कि हम आपको यहाँ पे आके छोड़े थे। बराबर 15 हो और एंड ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर 3 हो, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछा जाता है, क्या होगा। ऐसा सवाल हम आपको करवाए थे और सभी बच्चे अगर जो क्लास किए हैं वो मनी मन आंसर ला दिए होंगे। कितना आएगा बोलिए, कितना आया होगा। हाँ, कुछ बच्चे मनी मन कर रहा है सर जी 4 आया है, बिल्कुल सही है। आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिल का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है कि अगर ये ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 हो, इसका फार्मूला आपको लिखाए थे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जैसे ही ये होता है तैसे ही आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सर ये वाला कट जाएगा, 3 5 से 15 5 आ गया। वैसे ही आप इसको इक्वेशन 1 2 समझिएगा, मनी मन समझना है, आपको उतना सारा बात नहीं करना है। तो ए बी और ए बी कैंसिल, और 2 इंटू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू 5 3 8 आ गया। आप सभी बच्चे कहिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो कहीं ना कहीं आप सही थे। ऐसा सवाल हम लोग पिछले टाइप में किए थे और कर भी रहे थे। और भी एक सवाल किए थे, वो भी सवाल आपको करके दिखाए थे। हम आपको सवाल दिखा देते हैं और थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़े सा 1 2 दिन लेट हो गए, हम लोग नहीं ला पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जैसे ये सवाल है, देखिए x इंटू एक्स माइनस 4 और इजक्वल टू 1 है, और x का क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 52 इजक्वल टू व्हाट। यहाँ पे x का क्यूब नहीं होगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x का क्यूब होगा, x का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए, इसी सवाल को हम लोग बताए थे, कुछ नहीं, इत्मीनान के साथ ध्यान से सोचिए। क्या ये x प्लस 1/x, क्या ये x माइनस 1/x बराबर 4 नहीं है। आप कहिएगा यस सर, ये वाला x है, इसको उधर लेके चले आएंगे 1/x, फिर इसको इधर लेके आएंगे, -4 को उस साइड लेके जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे पिछले वीडियो में आपको बेसिक से बताए थे, ठीक है ना। और अगर आप नए हैं, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे वाला देख लीजिएगा, तभी इस पे आइएगा, ठीक है ना। एक भी वीडियो अगर आपको छूटा है तो प्लीज़ करके देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब सर देखिए यहाँ पे क्यूब है, आप पहले क्यूब कर लीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस का कितना हो जाएगा, 3 गुना 4। माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यूब हो गया, 4 का क्यूब कितना आया, 64 हो गया, ठीक है ना। 4 का क्यूब 64 हो गया, और 4 का क्यूब जैसे ही हम लोग 64 लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो गया, देखिए 4 का क्यूब 64 प्लस का 4 थे कितना 12, यहाँ पे 76 हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब और ये 76 को इधर लेके चले आइए, 76 हुआ, और 1 क्या आ गया, एक्स क्यूब हो गया। तो जैसे देखिए एक्स क्यूब माइनस 76 और ये वाला एक्स क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 1 मिल गया। क्या मिल गया आपको, देखिए यहाँ पे 1 मिल गया। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये 1 तभी मिला आपको, वैसे सवाल के अंदर थोड़ा बाय मिस्टेक है, और हम मिस्टेक आपको बता दें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे -1 होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ -1 नहीं है तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका ये ऐसा सवाल होगा, एक्स क्यू माइनस 76 इजक्वल टू, तब जाके आंसर 1 होगा। लेकिन अगर ये सवाल में डिजिट में ये है, सभी बच्चे समझते हैं कि इसका क्यूब के जोड़ेगा तभी घटेगा तभी ये 52 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर सवाल को थोड़ा करेक्शन कर ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये सवाल कुछ ऐसा रहा होगा। हो सकता है कि बाय द वे हम ही मिस्टेक से लिखे होंगे, तो कोई बात नहीं, गलती से आपको 2 सवाल कर लिए। एक सवाल 1 रख के करेंगे तो सवाल कुछ ऐसा पूछा जाएगा, और एक सवाल यदि -1 होगा तब सवाल ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है ना।
कैसे सर, यहाँ पे देखिए तभी ये होगा x, और ये देखिए -1/x, -1/x इधर से आएगा तो क्या आ जाएगा, +1/x = 4 आ गया। और अब a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू निकालिए, तो 4 का क्यूब में से 3 में 4 घटा दीजिए और डायरेक्ट करने सीखते हैं। आपको पता है 52 हो गया ये, और जैसे 52 हो गया तो x का क्यूब में से ये 52 घटा देंगे और इक्वल टू ये क्या आ गया, -1/x का क्यूब आ गया। कोई दिक्कत है? तो जैसे ही आ गया तो x का क्यूब -52 और इस चीज़ को x का क्यूब = -1 कर देंगे, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं है, -1 आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा एक काम कीजिए, उसको जो है ना थोड़ा देर दबा के रखिए, इससे क्या होगा कि वो लाइट फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, वो लाइटिंग बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। कीजिए ना वहाँ पर, नहीं उसको थोड़ा सा दाब कर रखें, थोड़ा देर दाब कर रखें ना, वो लॉक हो जाता है, जिसके कारण लाइट जो है ना वो घटेगा। अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, लाइट बहुत ज़्यादा वाइटनेस हो गया। थोड़ा सा उसको रखिए, थोड़ा देर दाब के, लॉक लग जाता है तो फिर ठीक रहेगा। चलिए यहाँ तक हम लोग सवाल कर लिए थे। अब कुछ नया सीखते हैं आज के लिए। आज के लिए कुछ नया होने वाला है भाई। आज के लिए नया कुछ क्या होगा, सवाल ऐसा देखिए, सवाल कैसा, ऐसा √x + 1/√x, √x + 1/√x दिया रहेगा या नहीं दिया रहे, या इन दोनों में से आपको √x - 1/√x टाइप का पूछा जाएगा, और एक सवाल x की पावर 4 वाला सब पूछा जाएगा। तो सर कैसे, एक सवाल दिया हुआ है, सवाल से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि फाइंड, सवाल कुछ ऐसा है, हम देखो बाबू यहाँ पे सवाल में √x + 1/√x से पूछा, हम हमेशा 2 क्वेश्चन पूछेंगे। हम आपको हमेशा 2 क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड करके 2 क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, √x + 1/√x, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, √x - 1/√x क्या होगा। और क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, x = 2 + √3। याद कीजिए, मेरे ख्याल से हमें धुंधला सा नजर आ रहा है, कल भी आपको उस दिन भी बताए थे, पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा, आज बढ़िया सा रिवीजन कर लेते। उस दिन थोड़ा लास्ट में थे, थोड़ा बहुत स्पीड से बता रहे थे। तो बाबू यहाँ पे हम आपको बताए थे, उस समय बोले होंगे कि ये जो x आपको नज़र आ रहा है, इस x का रूट लेके यदि फिर करेंगे और फिर उसका 1/√, करेंगे तो काफ़ी मुश्किल आपको हो जाएगा, फिर सवाल बड़ा हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको 2 चीज़ बताए थे। पहला चीज़ कि जैसे x देखें 1/x निकाल लेना, और 1/x निकालने के लिए आपको ट्रिक दिए थे कि इसका स्क्वायर ले लेना, दोनों के स्क्वायर के यदि डिफरेंस 1 आएगा, दोनों का यदि स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा तो ठीक 1/x निकालने के लिए उनके बीच में सिर्फ माइनस का साइन यूज कर लेना, यही पे आंसर होगा। मतलब x और ये 1/x निकल जाएगा, तो आंसर नहीं हुआ, सॉरी, x और 1/x निकल जाएगा। कैसे, थोड़ा डिटेल कर देते हैं। देखिए डिटेल क्या है, अब जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है उनको देखिए, ध्यान से देखिए इधर। तो 1/x निकालना है तो बाबू क्या हो जाएगा, 1/2 + √3 हो जाएगा। तो इसका हर परमेकरण कर लीजिए, जो बचपन में आप लोग पढ़े थे, रेशनलाइजेशन करना। तो जैसे रेशनलाइजेशन कीजिएगा, 2 - √3 होगा, ये 2 - का √3 होगा, और ये क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर 2 - का √3 हो गया, और बाबू ये देखिए a + b - b क्या आ गया, a² - b², यानी देखिए ये क्या 2 - √3 आया, नीचे तो 1 आ गया, फाइनली क्या मिला हम लोग को, 2 - √3 मिला। तो ये तो भाई बच्चे में करेंगे, इतना बात हम लोग सोचेंगे तो फिर पेपर का सवाल हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। आपको दिखा दिए कि कहाँ से हम लाए, लेकिन हमें ऐसे ही करना है, इनके बीच का अंतर, जो भी अंतर रहे, हम कहते हैं जो भी अंतर रहे भाई साहब, यहाँ निगेटिव दे देना, जो भी अंतर है उसे डिवाइड कर देना। क्या ट्रिक है हमारा, जो भी अंतर रहे भाई साहब, जो भी अंतर रहे, स्क्वायर करके जो भी अंतर है उसे डिवाइड करें। जैसे ये देखो, 2 का स्क्वायर कितना, 4, √3 का स्क्वायर कितना, 3, क्या हो जाएगा, 1। अब 1 नहीं भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हम बोले कि दोनों का स्क्वायर करके चेक कर लीजिएगा, यदि डिफरेंस 1 है तो सिर्फ आगे माइनस लगा देना है। तो यही बात है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई कुछ किसी भी प्रकार की तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बीच में लगा देंगे और जो भी अंतर होगा स्क्वायर कर लिख देंगे नीचे, कोई दिक्कत, इतना बड़ा सा हम लोग स्टेप को नहीं करने जाएंगे। और अगर आप बच्चे हो और समझदार बच्चे और आपको ये सवाल करना है तो ये मन ही मन ये सवाल लिखना थोड़े पड़ता है। ये आप समझ रहे कि x = 2 + √3 है और 1/x 2 - √3 है, तो मन ही मन नहीं काम करेगा। तो x इतना है तो 1/x इतना होगा, और x + 1/x। अब देखो ये बैकअप गियर है, बैक गियर है, सिखाए थे, याद करो, याद कीजिए, शायद वीडियो लेक्चर 2 में होगा, ये देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें, अगर भूल गए तो देखिएगा। यदि x + 1/x जोड़िए तो सर ये √3 प्लस में √3 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ये सब मन में करना है, बिल्कुल ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो x + 1/x = क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको चाहिए क्या बाबू, √x चाहिए, इससे क्या चाहिए, √x / 1/√x। और हम आपको बताए थे यदि कॉफिशिएंट सेम है, यदि कॉफिशिएंट कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, तो आंख मूंद लेना। और आप देखो पावर में कुछ नहीं, तो पावर में क्या है बाबू, 1 है, और आपको आना है कहाँ पर, रूट पे। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। तो भाई 1 से आपको हाफ पे आना है।
मतलब आधा आना है, और वो भी प्लस से प्लस में आना है। तो कितनी बार आपको बच्चे की तरह बताए थे, कुछ नहीं करना, रूट ले लेना, जो भी उसमें 2 जोड़ देना, ठीक है ना। तो कितना आ गया √6, और √6 मतलब कितना प्लस माइनस √6, यानी √x + 1y, √x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस √6 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, ठीक है ना। और आगे देखिए, अगर ये √x + 1/√x ये आया, और बाबू इसी में यदि हम x + 1/x = हम निकालते हो, इसी सवाल में आपसे √x - 1/√x पूछा होता तो आप सर क्या कहते। देखिए वही बात है ना सर, आधा तो लाए हैं लेकिन आधा किस में लेके गए, माइनस में लेके चलेंगे, प्लस से कहाँ आ गया माइनस में। तो कोई बात की दिक्कत थोड़े है, प्लस से माइनस में आए हैं तो भैया माइनस कर देना 2 इसमें से, और क्या लेना इसका रूट लेना। तो कितना आ गया √2, यानी प्लस माइनस क्या आ गया √2। सवाल ऐसे सवाल को आप उड़ा नहीं दोगे, उड़ा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कर लोगे। चलिए ठीक है, अब कुछ दूसरा सवाल लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा सवाल क्या है देखिए, x = 3 + 2√2। मान लीजिए इसमें एक दूसरा सवाल लिया है, x = 3 + 2√2, 3 + 2√2। तो देखिए कोशिश कीजिए बनाने का, जैसे ही हम सवाल लिखे ना तुरंत आप एक्टिव हो जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए। भाई एडवांस मैथ पढ़ने जा रहे हो, ऐसे सुध के मत पढ़ना, सुध के मैथ पढ़िएगा तो ज़िंदगी में कभी मैथ आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए आप लोग प्लीज़ करके कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे सवाल लिख रहे हैं मेरे आगे 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 फटाफट सॉल्व कीजिए। और अगर हम समय नहीं भी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा, जैसे ऑफलाइन में हम लोग समय देते हैं उस प्रकार से लंबा हो जाएगा वीडियो, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज कर रोक के आप पहले सवाल कर लीजिए और फिर आप आंसर मिलाइए हमसे, ठीक है ना। तभी आपको मज़ा आएगा, ऐसे नहीं कि खाली देख के स्क्रीनशॉट मारते रहिए तो फिर दिक्कत है। सर x ये आ गया तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1/x क्या होगा, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 8, 9 में से 8 का डिफरेंस कितना 1, तो आंख मूल लीजिए क्या आ जाएगा 3 - 2√2 आ गया। तो जैसे 3 - 2√2 आ गया और आपके सामने टारगेट क्या है, यही दोनों निकालना है, तो यानी x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा, ये तो कट ही गया, 3 3 कितना आ गया 6, और इसका √x + 1/√x निकालना है। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे बाबू इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 6 और 2 कितना 8, और क्या ले लेंगे इसका रूट, जैसे रूट लेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2√2। और आपको नेक्स्ट अब इसका माइनस में निकालना है आपको, जैसे ही माइनस में निकालना होगा तो प्लस से माइनस में आना है, तो 6 में से 2 हटा देंगे और क्या ले लेंगे इसका रूट लेंगे, क्या आ जाएगा √4, √4 का क्या निकल गया हमें 2 निकल गया। अब बताइए ऐसा सवाल हम जितना ले, जितना भी करना है हमको कर लेंगे, कोई मतलब फालतू का करेंगे, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, ऐसा एक लास्ट सवाल करके आपको बस दिखाना चाहते हैं, एक अंतिम सवाल इस टाइप के एक अंत सवाल है। सवाल क्या है देखिए, x = 9 + 4√5, x = 9 + 4√5। बताइए बाबू, तुरंत जैसे ही माइंड ये सवाल पढ़ा और आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा कि सर 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16, √5 का 5 80, यानी कहने का मतलब 81 में 80 आ गया माइनस का 1। सर आप तुरंत कहिएगा 1/x क्या आ गया बताओ, 81 में से 80 चला गया। ओहो, ये क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे क्या, 9 - 4√5 कहिएगा यस सर। तो x + 1/x क्या आ जाएगा बाबू 18 आ गया, क्योंकि ये प्लस माइनस तो कट ही गया। और आपको क्या चाहिए बाबू √x + 1/√x चाहिए, तो √x + 1/√x क्या होगा बताओ आप ही। तो बैक जाना है लेकिन प्लस में, तो 18 + 2 कितना 20, रूट अंडर क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस, ठीक है। और अगर माइनस में आना हो √x - 1/√x तो आप माइनस में भी चले आइए, 18 में से 2 घटा जाए कितना आ गया 16, 16 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको पता चला कि ऐसे सवाल भी a + b के होल स्क्वायर वाला पे ही बन रहा है। अभी तक बताओ हम मात्र 2-3-4 फार्मूला का यूज़ करके हम लोग पूरा टाइप 1 कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल को हम लोग किए और आज पूरा निपटाने के भांज में हैं। और कोशिश हमारा यही रहेगा कि आज आपको टाइप 1 के सारे सवाल से वाकिफ़ करवा दें, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते देखिए कि अगला हम लोग का टाइप क्या है। देखिए कुछ ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता है, मतलब यही है, लेवल यही है। और इसी लेवल में देखिए जैसे x = क्या है 2 + √3 है, 2-3 सवाल ले लेते हैं। x = 3 + 2√2 है, और एक और थोड़ा बढ़िया सा सवाल मिल जाए भाई 5 + 2√6 है, नहीं मिल रहा है। एक और सवाल ले लेते हैं 7 - 4√3 है, और आपको फाइंड करने वाला है सारे सवाल में x⁻6 + x⁻4 + x² + 1/x³। तो एक्टिव हो जाइए, पिछले वाला ही सवाल है, बस आपसे मजाक कर लिया, ठीक है ना। पता नहीं चल रहा है कि पिछले वाला है या नहीं है, लेकिन वही है।
जब ऐसा सवाल आप कभी भी पेपर में देखें या कभी किसी बुक में आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ऐसा सवाल आपको बाबू नज़र आ जाए तो सबसे पहला काम नीचे वाले को घटा लेना, ऊपर वाले से कॉमन। अगर नीचे वाला एक्स क्यू है तो ऊपर से हम एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या होगा, ये बचेगा एक्स का क्यूब, क्योंकि 6 है, थोड़ा सा इस लाइन को मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए x का 6 है और 3 तो मैंने कॉमन ही ले लिया तो 3 बचा, और यहाँ पे देखिए x का सिंगल बच जाएगा, और ये भाई साहब स्क्वायर यहाँ क्यूब लिए तो एक नीचे x आपको देना पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी है, ठीक है ना। और ये क्या बताओ, ये क्या आ जाएगा 1/x का क्यूब, और नीचे क्या आ गया x का क्यूब, नीचे तो है ही, और ये एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल। और जैसे ही कैंसिल हो गया हमारे प्यारे बच्चे तो क्या होगा यहाँ बताओ, ये x और ये 1/x, और ये क्या आ गया x का क्यूब प्लस ये क्या आ गया 1/x का क्यूब। मतलब फाइनली हम ये पता कर लिए, और आपका दिमाग देखो, जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं और पेपर में बनाते हैं ना, और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये सब स्टेप से वो काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होते हैं, उनको ध्यान होता है कि एक्स क्यू हो जाएगा, कट जाएगा, मने मन समझ लेते हैं। अगर ध्यान भी नहीं तो रटने का थोड़ा चीज़ है जी, आपका मन पढ़ लेता है इस चीज़ को कि यहाँ एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा क्यू बचेगा, यहाँ 1/x क्यू हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आपत्ति आपको नहीं है, यहाँ तो आप कर सकते हैं। और जैसे ये देखें तो इस सवाल को देखते हुए हम डायरेक्ट करेंगे, क्या इसको देखते हुए हम x + 1/x बराबर हम 4 नहीं लिख दें? आप कहेंगे यस सर लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 + √3 है, 1/x क्या आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो √3 से क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा, और 2 कितना आ जाएगा 4। तो बताओ हमें अब क्या चाहिए, हमें एक ही क्यूब चाहिए। अच्छा बीच में प्लस होगा, समझदार बच्चे हो, बोल दिया बीच में प्लस होगा, देखिए हाँ बोला नहीं हमको, ध्यान में आ गया, देखो यहाँ पे बीच में प्लस होगा, समझदार है आप लोग। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा बाबू, 4 का क्यूब में से 3 गुना 4 घटा देंगे तो कितना आ गया 52। तो बाबू एक बात बताओ, x + 1/x कितना है 4 है, और ये कितना है 52 है, तो कितना आ गया ये 56 आ गया। हमें नहीं लगता है कि कुछ मुश्किल वाला टर्म ये सवाल आपको नज़र आ रहा है, ये तो और ईजी हो गया ना, और ईजी लग रहा है ना, तो ठीक है आपको ईजी लगेगा। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं हमारे देश के शेरों और शेरनी, तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ, अब अगला सवाल करते। सारे सवाल में तो बात वही ना होगा, सारे सवाल में तो बात वही ना होगा हमारे देश के शेरों। एक बात बताइए आप ही, यहाँ भी तो वही ना होगा कि x + 1/x, और ये क्या आ गया x³ + 1/x³, x³ + 1/x के बीच में क्या होगा प्लस होगा, बीच में क्या होगा प्लस होगा। अब ज़रा देखिए ये सवाल तो हम लोग कर लिए, चलो आ जाओ हमारे देश के शेरों, अब इस सवाल पे ज़रा फोकस कीजिए, मारिए अटैक, दहाड़ मारिए दहाड़, इस सवाल पे आपका दहाड़ आना चाहिए। जैसे शेर मारता है तो जैसे ही शेर दहाड़ मारते वैसे ही ये क्या आ जाएगा x + 1/x। आप बोलिएगा सर 6 लिखिए ना, क्योंकि अंतर इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 × 3 = 9, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 9 में से 8 गया, कितना अंतर 1 आया, तो डायरेक्ट माइनस में लिखेंगे। 1/x का वैल्यू 3 - 2√2 होगा, और जोड़ेंगे तो 2√2 और -2√2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा केवल 3 × 3 = 6 आएगा। और समझते हैं इसको, आप लोग बहुत बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं आप लोग सभी। तो बाबू एक बात बताओ, x का क्यूब भी तो निकालना है, x का क्यूब भी तो निकालना है, 6 का क्यूब 216, अब में से 3 गुना 6 करके घटा देंगे, तो 216 में से कितना घटा देंगे बताइए, 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। तो बाबू एक बात बताओ, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 198, सॉरी मिस्टेक, 198, अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना आया 204। तो हम दो सवाल बता दिए आपको, और 2 सवाल अब आप शेरों और शेरनियों के लिए। कोई दिक्कत है हमारे देश के वीर नौजवानों, बोलिए ये आप बना सकते कि नहीं बना सकते बताइए, बोलिए हमको, क्या ये 2 सवाल आपसे बनेगा, बोलिए। चलिए आप बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका नाम हम आज से शेर रखने वाले हैं, और लड़की हो तो शेरनी, और अगर शेर और शेरनी हैं आप लोग तो ये सब कुछ नहीं, एक ही दहाड़ में आप ख़त्म कर सकते हैं, ये हमको पता है। तो ऐसे सवाल को आप उड़ा दीजिएगा आज से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ से सवाल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आइए चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए, जैसे सवाल है बाबू, इफ x = 5 + 2√6 और xy = 1 हो, और आपसे x² + y² 2xy और बटे x³ +
वाई क्यू माइनस 3xy आपसे पूछा गया है। अब बोलिए मेरे देश के नौजवान, अब क्या करेंगे बोलिए। ये आपको गिवन है और ये आपसे पूछा है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ देखिए, यहाँ इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे क्या ये y इक्वल टू 1/x नहीं है? हम बोलेंगे यस, एकदम सही जगह पे अटैक कर रहे हो तुम। अगर ये x और y इक्वल टू वैल्यू 1 है तो आप कहेंगे ना y इक्वल टू 1/x होगा। बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत समझदार है, इतना सोच लिए आप। y इक्वल टू क्या होगा? 1/x होगा। यदि आप इतना सोचने में सक्षम है तो यहाँ पे देखिए ना बाबू, ये x है और x का जगह पे 1/y यानी y की जगह पे 1/x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे आप हमें बताओ ये 1/x क्या हो जाएगा? 1/x क्या होगा? क्या अगर निकालना चाहिए या y मान लो निकालेंगे, या मान लो मेरे देश के नौजवान वीरों, यदि हम y निकालेंगे तो y बराबर क्या 1/x नहीं हो रहा है, यानी 1/5 प्लस 2√6 नहीं हो रहा है। और मेरे देश के नौजवान आप समझते हैं कि हर प्रमेयकरण करेंगे, और रवि सर आपको पहले 4 वीडियो में ये महारत हासिल करवा चुका है कि अगर इसका अंतर 1 आ रहा है तो कुछ नहीं सर, सीधा नो बकवास 5 माइनस 2√6 लिख देंगे। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे चले अगर हम निकालना क्या है तो क्या आप ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, समझदारी के साथ देखिए, तो क्या हम यहाँ पे x प्लस वाई कहें या x प्लस 1/x कहें तो आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। छोड़ो ना x प्लस 1/x क्यों कहें, y तो कहेंगे ना आप। अब बोलेगा सर आप कुछ भी कहिए, हम तो सब बता दिए, आप तो हम समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, आप समझ लीजिएगा, x 5 प्लस 2√6 और y 5 माइनस 2√6 है। जब दोनों जोड़ेंगे तो ये वाला कैंसिल, प्लस माइनस खत्म, और क्या मिला हमें? 10 मिला। अब बोलिएगा सर पेपर में इतना ज़्यादा सोचवाइएगा तो हम पेपर कब सॉल्व करेंगे? अरे बाबू, क्या तुम देश का इतने बड़े वीर नौजवान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देते हो और इतना सा बात आपके माइंड में नहीं आने वाला है? बताइए, इतना सा माइंड में आपको नहीं आने वाला है? इतना सा माइंड में तो आप सोच ही लीजिएगा ना कि y इक्वल टू 1/x होगा, और जब 1/x इसका करेंगे इसका अंतर 1 होगा तो भैया वही 5 माइनस 2√6 होगा, यानी x प्लस वाई करेंगे तो 10 होगा। ये करना नहीं है पेपर में, ये आपको दिखाना नहीं है, ये आपका मन सोचेगा, और ये आप मन से सोच लीजिएगा, तब यहाँ पे अटैक करना है कि हमें अब पूछा क्या गया है। और जैसे आप इस पे शेरों की तरह दहाड़ मारिएगा मेरे बच्चों, तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, और ये क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब बताइए हमको ये क्या हो जाएगा बाबू? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और ये एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है बाबू? 1 है। तो क्या केवल माइनस का 3 नहीं हो जाएगा? आप बोलिएगा यस सर, यस सर, यस सर, कोई तकलीफ नहीं है, आप आगे बढ़िए तो सही, हम समझ गए। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं। तो देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछा है। अरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछा है तो क्या ये एक्स प्लस 1/x का फीलिंग आपको नहीं दे रहा है? अरे फीलिंग तो दे ही रहा होगा, क्योंकि 1/x वाई बराबर है। तो चलिए फीलिंग हम आपकी समझते हैं और आपकी फीलिंग से हम वाकिफ़ है। तो 10 का क्यूब कर लेंगे और 3 गुना 10 करके घटा देंगे, तो बाबू 10 का क्यूब 1000, और इसमें से 30 घटा दीजिए, कितना आया? 970। शाबाश। अब हम आगे उस मोड़ पे खड़े हैं जिस मोड़ पे इस सवाल का आंसर आने वाला है। x प्लस वाई आप उनको पता है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पता है आपको कितना आ गया? 970। कितना आ गया? 970, और माइनस का कितना है? यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो क्या आ गया? 100/967। मज़ा आया ऐसे सवाल को करके? ठीक है। अब कुछ हमारे प्यारे बंधुओं होंगे, भाइयों होंगे, जिनको कुछ समझ में नहीं आया होगा। आया तो ज़रूर होगा, लेकिन हम मान लें थोड़ा देर के लिए कि आपको समझ में नहीं आया, तब आप जानना चाहते हैं, बताइए फिर से समझना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो अगले सवाल से आपको समझाते हैं ना, ये सवाल तो मिटा दिए ना। चलिए अगले सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए बालक,
x इक्वल टू √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस का क्या है √2 और y इक्वल टू क्या है मेरे भाई √3 प्लस √2 और बटे √3 माइनस √2 और यहाँ पे आपसे क्या पूछा x स्क्वायर बटे y और y स्क्वायर बटे x इक्वल टू क्या होगा। आप कहेंगे यस सर यस सर यस सर, हम तो एक चीज़ देख लिए सर, आपका ध्यान कहाँ है, सवाल की तरफ है बाबू, सवाल की तरफ है, हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे का ये रिवर्स है, आप कहिएगा यस सर एक दूसरे का रिवर्स है, ये देखो ना भाई माइनस प्लस प्लस माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा खल्लास, क्या मिल जाएगा आपको एक मिल जाएगा। आप कहिएगा सर सर इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए ना, हमें निकालना कि हमको कैसे पता चलेगा। तो x और y का ले लेंगे एलसीएम और y से y कट गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू x का क्यूब, x खत्म क्या मिल गया y का क्यूब, सीधा सीधा नो बकवास, एक्स वाई का वैल्यू 1 यानी हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू फाइंड करना है। इतना सा तो सोच लिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए मेरे भाई, आप खुद सोचिए, आपको x पता है होगा 1/x तो निकल ही जाएगा, क्योंकि भैया एक्स वाई का मल्टीपल 1 है तो y इक्वल टू तो 1/x हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो आप क्या कीजिएगा बताइए। तो सर सबसे पहले हमें x तो सही से निकल जाए, तो x सही से निकालने के लिए आप पूरा डिटेल कर दे क्या, अच्छा करिए देते हैं हम। आपकी मासूम मेरे भाई चेहरा देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी तरह तो आपको पढ़ाना लिखाना है ना, नौकरी दिलाना है, तो ये सब काम तो हमको करना पड़ेगा। देखिए इधर जैसे ये कर लीजिएगा तो क्या देखिए a माइनस बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab यानी 2 रूट कितना 6 बटे, और बालक यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो गया यानी √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 हो गया 1, 3 2 5 माइनस 2 √6। कोई तकलीफ नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए। और यदि x इतना आ गया तो मेरे बाबू एक बात बताओ, y क्या है 1/x नहीं है, y क्या है बताओ, क्या ये y 1/x नहीं है। आप कहेंगे यस 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 सर, जब इसको 1/x निकालेंगे फिर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले उतना नहीं कीजिएगा, तो करना क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंतर लेना। क्या एक आ रहा है 5 के स्क्वायर 25 और ये देखो 4 6 24 एकदम एक आ रहा है, तो डायरेक्ट खाली साइन को पलट दीजिए, नीचे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जितना अंतर आता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 + 2 √6। अब सभी बच्चे समझ में आ रहा होगा उनको, क्या हम x + y को 1/x नहीं भी लिखें, तो आप मने मन समझिए ना, आप मने मन समझिए, हमें x + y लिख रहे हैं, इसका मतलब x + 1/x लिख रहे हैं, बात समझिए, क्योंकि इसके बराबर है। तो बताओ 5 5 कितना 10 और √2 √6 तो कट ही जाएगा। और अब आपको क्यूब निकालना है, तो मेरे भाइयों मेरे शेरों देश के नौजवानों, इसमें तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। आप कहिएगा सर 10 का क्यूब कर लो और 10 का क्यूब में से 3 में 10 घटा लो और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, मेरा भी आंसर आ गया, आप भी समझ गए होंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो 970 आ गया आंसर, कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और आते रहते हैं। हम किसी खास एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम आपकी तैयारी है, आप तैयारी करने जा रहे हैं, आएगा, खास करके एसएससी हो या अभी एनटीपीसी चल रहा है उसमें हो, किसी में भी सवाल पूछा जा सकता है। हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, किसी खास एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम में अलजेब्रा टॉपिक में होगा और वादा करते हैं ऐसा ही सवाल उसमें आएगा। x इक्वल टू 3 + 2 √2 और y इक्वल टू 3 - 2 √2 और आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप कहिएगा सर एक बात बताइए, बड़ा बड़ा सवाल सिखा के और छोटा छोटा सवाल हमको बनाने देते, फुसलाते हैं, तुरते बना लेंगे। ये बोलेंगे कैसे बना लोगे, तो आप बोलोगे एक बात बताइए, x और y, x 3 + √2 √2 है और y 3 - √2 √2 है। इसका मतलब ये नहीं कि x जो है y का रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे का उल्टा पुल्टा वैल्यू है ये। बोलेगा अच्छा पकड़ लिया रे, अच्छा तो बात वही ना होगा जी, यानी y का वैल्यू 1/x, दैट मीन्स ये बात वही ना है कि x² + 1/x² पूछा और
2x³ + 1/x³ टाइप का, यही ना सवाल पूछा है। अरे फुसलाते हैं छोटा छोटा सवाल देकर, बोले नहीं बाबू ऐसे सवाल आता है, हम आपको बता रहे हैं। तो 3 और 3 कितना 6 होगा, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे उधर, तो क्या मिलेगा 34, ये यहाँ पे निकल गया। अब हमें इसका क्या चाहिए क्यूब, तो क्यूब निकाल लीजिए। 6 का क्यूब कितना, आप बोलेगा सर 6 का क्यूब 216 -3 × 6 तो कितना 198 है। आप बोलोगे भाई सब डिवाइड कर दीजिए 34/198। अब क्या भाग डिवाइड जो भी करना है, ये आपका काम है कि नहीं काम है, ये मेरा काम है। ये तो मेरा सवाल भी नहीं था, सवाल तो आपका था, लेकिन हम सॉल्व कर दिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम दोनों मिलजुल के रहेंगे, दोनों मैनेज करेंगे, तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। चलिए आप क्या कीजिए, हमसे वादा कीजिए और मने मन प्रॉमिस लीजिए कि अगर आप हमें पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी बातों को मानेंगे, और हम जाके किसी भी बुक पे बैठेंगे और अलजेब्रा बनाएंगे, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप अलजेब्रा में चैम्पियन बन सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद किसी भी बुक पे आप जाके बना के आराम से प्रैक्टिस को अपना आप अच्छी बनाइए, बेहतर कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है बाबू। और अगर आप नहीं करते तो हम आपको पिछले वीडियो से बता चुके हैं। हमारे साइट पे चले जाइए, और साइट पे पेज दिया हुआ है, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और बनाइए। ठीक है ना, हम आपको लिंक दे ही देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप तुरंत मारी ओके कीजिए, और वहाँ पे क्लास असाइनमेंट में जाइए, और आपका अलजेब्रा पड़ा हुआ है डाउनलोड करके बनाइए। कोई दिक्कत है नहीं सर? अच्छा ये ऑप्शन है, इसमें कुछ बढ़िया सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन दे दें आपको। पहला ऑप्शन क्या है देखिए, पूछता है सर्ड होगा, तीसरा क्वेश्चन पूछता है रेशनल होगा, RATIONL रैशनल, बट नॉट इंटीजर, और तीसरा बोलता है इंटीजर, और चौथा बोलता है रैशनल। क्या बोलता है? रैशनल बट नॉट इंटीजर। ठीक है, तो बाबू ये 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अब एक बात बताइए, आप कहिएगा सर ये x पे पावर 4 + 1x पर -4, इसका मतलब तो हम यही ना समझेंगे, या इसका मतलब हम यही ना समझेंगे, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल यही समझना है आपको। -4 नीचे आएगा तो क्या आएगा प्लस का 4, यानी x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4। आप बोलेंगे ये तो हलवाई वाला बात है, आप टाइप 1 में बताएं, हम बोलेंगे यस हम बताए हैं। तो सबसे पहले x को सॉल्व कर लेंगे। एक बात पे मन हल्का धीरे धीरे से बात करते हैं, आप चुप के सुनिए। ये जो √5 है, ये जो प्लस का 2 है, आप हर पर में करोगे तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और ऊपर जाएगा तो प्लस ना जाके क्या जाएगा? माइनस। फिर देखिए √5 - 2, अब फिर हो जाएगा √5 - 2, तो आपने बोलिएगा a - b का क्या है? होल स्क्वायर है। हम बोलेंगे यस यस यस, सही सोच रहे हैं बच्चे, आप सही सोच रहे हैं। तो क्या होगा 5 यानी a² + b² - 2ab, तो 2 दूना 4, और 4 रूट क्या मिल जाएगा आपको? 5। नीचे क्या आ जाएगा? √5 + 2 × √5 - 2, तो क्या हो जाएगा a² कितना 5, b² कितना 4, तो भाई साहब कितना मिल जाएगा? 1। तो 5 × 7, 4 √5, क्या मिला हमें? x मिला। तो मजाक में हम आपको ये वाला बात करने के लिए, आप बोलिए कि सर x पता चल गया तो 1/x निकाल लेंगे, वह काम कर लेंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 1/x निकाल लेंगे। तो क्या 7 + 4 √5 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 4 चौक 16, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, गलती क्या 4 का स्क्वायर 16 × 50 80 नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, अंतर में एकदम नहीं आ रहा है। तो सर कुछ गलती तो नहीं किए हैं? देखिए चलिए देखिए, हाँ √5 + 2 5 प्लस मेरे बाबू 2 का स्क्वायर न होगा। अरे भाई कहाँ ध्यान रहता है आपका? अब लगे सर ध्यान तो आपका रहना चाहिए, हम तो वीडियो पे बैठे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आई एम सॉरी। 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस, अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, और 4 का स्क्वायर 16 × 5 80। बोलेगा बिल्कुल सही सर। अब बोलेगा जोड़ो, तो क्या बोलेगा? x + 1/x, और ये 2 को कट जाएगा, कितना आ गया? 18। अब एक बात बताइए हमारे प्यारे प्यारे साथियों, ये आपको निकालना क्या है? 4 निकालना है ना। तो चलो पहले स्क्वायर निकालेंगे, डायरेक्ट तो 4 पे नहीं जाएंगे ना, पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 18 के स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा?
324। फिर आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है, तो 300 बाबू रे बाबू 324 में हो गया 322 ना हुआ। चलिए तो 322 में से इसका स्क्वायर कर देंगे और घटा देंगे 2। तो आप हमको बताइए चुपके से और अपने मन में आप इमेजिन कीजिए और मने मन सोचिए घर में बैठे बैठे कि सर क्या बोल रहे हैं कि 322 के स्क्वायर में से 2। अरे 322 के स्क्वायर में से 2 आप बताओ जब घटाएंगे तो क्या वो इंटीजर ही ना आएगा? अरे भाई जब करोगे तो कोई नंबर ही ना आएगा, डेसिमल में आएगा? या फिर बताइए ये डेसिमल में आएगा कभी? ये इतना बढ़िया नंबर, ये हैंडसम सा बुतरुक कभी डेसिमल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो भाई सिंपल बात, तीसरा नंबर नो बकवास, क्या होगा? इंटीजर होगा। कोई दिक्कत है सर? नहीं। तो ये सवाल था जो हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसको यहाँ से डिलीट, मिटा दें। बिल्कुल सही। अब जो है हम आपको एक सवाल देंगे, आप बनाइएगा। हम थोड़ा ही देर में कुछ पीछे से चेकिंग करके आएंगे और उसके बाद जो है हम आपको सवाल बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है? एकदम कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से पढ़ेंगे, जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक सवाल दे रहे हैं, देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है और x माइनस 1/x बराबर आपसे पूछा है। समझिए थोड़ा सा ये लेवल थोड़ा सा ये लेवल नेक्स्ट है। थोड़ा सा ये लेवल क्या है? नेक्स्ट। अभी पिछले वाले पढ़ रहे थे, एक अलग लेवल का बात था, ये सब वही था, उसी लेवल में बात हो रहा था। अब थोड़ा सा लेवल को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं चेंज कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा बनाइए, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए सब टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बना लिए क्या? बना लिए। आप लोग बोलिए हाँ या ना। एकदम नहीं बनाए होंगे, बक्का नहीं बनाए होंगे। अरे भाई एक बात बताओ, आपसे x माइनस 1/x पूछा है, क्या करो भाई, x से दोनों साइड डिवाइड कर दो ना। और जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये x नहीं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -3 नहीं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1/x नहीं हो जाएगा, बराबर 0 नहीं हो जाएगा। बोलेगा बिल्कुल सही सर, आप इतना बात बताए, हम तो करके बैठ गए, तो आप झूठे कुछ भी बोलते हैं, हमको बदनाम करते हैं। एकदम बदनाम नहीं करेंगे। क्यों बदनाम करेंगे? आप बना लेंगे, मानते हैं। अब आया बात ऐसा क्वेश्चन से ऐसे वाले बात निकालने का। क्या आप वीडियो वाला लेक्चर 2 देखें? क्या टाइप 1 का डे 2 वाला वीडियो देखें आप? अगर देखे हैं तो आपको कभी भी ये नहीं रोका होगा। आप जानते हैं सेम पावर लेकिन माइनस में आना हो तो आपको बताए थे, एक बार छलांग मार लेना स्क्वायर करके और 9 में से 2 घटा दो, कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखो स्क्वायर है और पावर में आधा आना है और माइनस में आना है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और ले लेंगे रूट। तो क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 5। कोई आपत्ति आपको? प्लस माइनस रूट 5, कोई दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं सर। मिटाते हैं इसको बाबू और 2-4 सवाल लिख लेते हैं ताकि इस पैटर्न को करके आपको हम पूरा अच्छे से क्लियर कर दें। एकदम नहीं, एकदम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भैया। जब रवि सर आपके साथ तो टेंशन लेना नहीं है आपको, एकदम पूरा एकदम बताएंगे, पूरा A to Z, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम बने रहना और भाई साहब थोड़ा अपने दोस्तों में भी फैला दीजिएगा। देखिए हम आपको अक्सर नहीं बातें करते, ये सब फैलाने उलाने वाला, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कभी भी वीडियो मान लीजिए चला जाता है आपके पास तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को भी आसानी होता है, कभी भी वीडियो डाले फटाक से आप उठा के कॉपी कलम पर उठाएंगे और देख लेंगे अगर आप फुर्सत में है तो। नहीं सब्सक्राइब करते तो आपको पता ही नहीं लगता है कि वीडियो कौन सा आया, कौन सा गया, कौन सा आने वाला है। भाई साहब इसीलिए सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना? और थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दिया करो। बताओ अपने दोस्त को कि देखो भाई अलजेब्रा यहाँ पे जो है पूरा एकदम मिल रहा है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। डरमराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घूरने घारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बनाइए और इत्मीनान से जो है सॉल्यूशन वगैरह किसी बुक पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए यहाँ तक तो आपको हम परम ज्ञान दे दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए x प्लस 1/x पता है, ये बिल्कुल पता है सर। अब बोलिएगा आपको ये निकालना है, तो बाबू 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 बाबू
अब देखो करना क्या होगा आपको। सर एक बात बताइए, क्या हम x कॉमन ले लें? अगर हम x कॉमन ले ले ऊपर अगर हम x कॉमन ले ले, ध्यान देना, कंसंट्रेट प्लीज, मजाक नहीं, भाषण बंद कीजिए, कंसंट्रेट हो जाइए। देखिए ये पे क्या है, x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 4 है और एक कॉमन ले लिए, क्या बचा 1x। या देखिए 1/² है, ऊपर तो x है ही नहीं, तो भैया ज़बरदस्ती ऊपर x से कॉमन ले तो ज़बरदस्ती नीचे 1x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 1/x3। कुछ बच्चे कहेंगे इतना छोटी छोटी बात क्यों बताते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए बताते हैं जिन बच्चों को अलजेब्रा से बहुत नफरत हो रहा था, उनको उनसे अलजेब्रा से प्यार करवाना है हमको, और मज़ा आएगा, तभी वो बच्चे एसएससी का प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो देखिए x² - 3x + 1, तो x कॉमन ले लें यहाँ पे, ये x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर ये कट गया, और जैसे ये कट गया सर, यहाँ पे आते जाइए, बैक गियर मार रहे हैं, तो आपसे सीधा सीधा सवाल अब बन गया कि x का क्यूब + 1/x का क्यूब और x + 1/x और माइनस का क्या आ जाएगा 3। अब कहीं ना कहीं ये सवाल देखिए बहुत इजी हो गया। इजी वे में क्यों बन जाएगा, क्योंकि x + 1/x आपको पता है कि 5 है, तो क्यूब कर लीजिए। 5 का क्यूब 125, 125 में से 2 घटा दीजिए। आप कहिएगा सर मेरे बाबू सॉरी, 125 में 3 गुना करके 5 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 110। 110/5 में से 3 गया, कितना मिल गया 110/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 55 आपका हो गया आंसर। तो आपको क्या लगा, ऐसे सवाल में जो दिया रहेगा ना, पहले उसको तोड़ें, कॉमन लेकर ठीक ठाक कर ले, और जैसे ही ठीक करने की कोशिश आप कीजिएगा, वैसे ही आपको ऐसा फॉर्मेट दे देगा कि आपको लगेगा, आनंद आ जाएगा देख के, और आप तुरंत आप फॉर्मूला को लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम मिटाते हैं इसको। अगर मेरे भाई आपको दिक्कत है तो दूसरा सवाल आपके लिए बोर्ड पे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल बोर्ड पे हम आपको लगा दिए हैं ऑलरेडी, और इससे हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आज वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि आज हम लोग का मिशन है टाइप 1 कंप्लीट। आज हम लोग टाइप 1 कंप्लीट करेंगे किसी भी कीमत पे। तो एक बात बताइए, क्या ये वाला भी वही फॉर्मेट देगा? आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ + 1/x³ और बटे, और यहाँ पे x और ये वाला 1/x, और ये क्या हो जाएगा देखिए ये -4 है। मतलब सारे सवाल में तो यार यही फॉर्मेट है, क्या दिक्कत है आपको, ये तुरंत ढूंढ लेंगे इसको। अब आप देखिए क्यूब, तो 7 का क्यूब में से 3 गुना 7 घटाएंगे। आप कहिएगा सर 322, तो बोलते बोलते रटवा दिए हैं आप, ऐसे ऐसे सवाल पढ़ाते हैं, पूरा रटवा देते हैं डिजिट को। क्या कीजिएगा, कोशिश यही करते हैं कि आपसे कोई भी सवाल ना छूटे। 7 में से ये देखो x + 1/x का वैल्यू क्या बिठाओगे 7, 7 में से 4 का कितना आएगा 3, तो 322/3 उड़ा दोगे गर्दा। बोलिए गर्दा उड़ जाएगा ऐसे सवाल का। और हम देख ले सवाल आपको कौन सा हमें बताना चाहिए। देखिए बाबू गर्दा तो आपको उड़ाना पड़ेगा, चलिए गर्दा आपको उड़ाना पड़ेगा। जब तक धुआं नहीं उड़ेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। आप खुद से अब बताइए धुआं क्या उड़ाना है, गर्दा क्या उड़ाना है, आपको धूल थोड़े उड़ाना है। आप बुक पे बैठे या आप किसी भी अलजेब्रा के ऐसे टाइप को सवाल कराने बैठे और फटाफट धज्जियाँ उड़ा दे, तभी हम लोग समझेंगे आप गर्दा उड़ा रहे हैं। और जब गर्दा उड़ा रहे हैं तो भैया एक बार जो है जयकारा लगा दीजिए। जयकारा का मतलब क्या कि थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। यही हमारे आपसे आशा है, यही आपसे हम आशा करते हैं कि आप जो है अपने गुरु का सम्मान करें। जो भी गुरु है आपका रहा होगा, अगर आप हमसे भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा करिए क्या, यही कि थोड़ा अपने दोस्तों में पूरा शेयर कर दीजिए, हाहाकार मचा दीजिए और आग लगा दीजिए कि सारा अलजेब्रा का पूरा एकदम वीडियो देंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले, सारा टाइप कवर करेंगे। इसीलिए इस पे बने रहिए और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अलजेब्रा खत्म होगा और हम वहाँ पे या तो ट्रिग्नोमेट्री या तो ज्योमेट्री रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आग लगा देंगे। इस आग लगाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा बाबू। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो देखो x² प्लस क्या आ जाएगा 1/x², 5 का स्क्वायर कितना बाबू 25, और 25 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 23 लिख दें। अच्छा एक बात बताइए सर, यहाँ पे तो ज़रूरी भी नहीं है इसको करने का। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं ज़रूरी है, आ जाओ ये तो ज़रूरी है ना। देखो ये x ले लीजिए LCM, तो क्या आ जाएगा x² + 1 = 5 आएगा, बोलिए यस सर। तो एक बार बताओ क्या x² +
1x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, अच्छा यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, यहाँ पे तो 10x है, यहाँ पे देखिए ना 10x है यहाँ पे है, और आप बोलते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो हटाओ इसको, गोली मारो। यहाँ से तो आप कर सकते हो ना, ये 5x है, नीचे से एक x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x प्लस ये वाला 1/x, ये बेचारा 10 बाहर चला जाएगा, बोलिए 10 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और 10 चला गया भैया बाहर, 10 कहाँ चला गया, बाहर। अच्छा 10 चला गया बाहर, लेकिन कॉमन तो मैंने सबसे लिया, कॉमन तो आपुन ने सबसे लिया ना, कॉमन तो आपुन पूरे में लिया, तो x x कैंसिल हो गया, और जैसे x x कैंसिल हो गया 5 प्लस ये देखो 5 है, 10 5 कितना 15, और 5 दिया 15 कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो कहने का मतलब क्या बाबू, इधर से भी बना लो, धज्जियाँ उड़ा दो सवाल को, धज्जियाँ उड़ा दोगे, अगर तुम्हारी चाहत है ना इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, सवाल ये सब बकवास है। ठीक है, कर लीजिएगा ऐसे सवाल को, बिल्कुल सही आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, हूबहू सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और पढ़ रहे होंगे, और बहुत अच्छे बच्चे होंगे ही होंगे, तो हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, और नहीं दीजिएगा ना कमेंट बॉक्स में तो हम जानेंगे कि फालतू का आता है, अब वीडियो देख के चला जाता है, कुछ नहीं पड़ता है। इसीलिए ज़रा सा इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप कैसे दोगे हमको नहीं पता, इसका बना के आप आंसर हमें दे दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे सवाल को आप ख़त्म कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम देख लें और किस टाइप का सवाल आपका छूटा हुआ है, हम सवाल आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लें, सब हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए यहाँ तक तो करवा दिए थे। चलिए मात्र टाइप 1 का एक लेवल और बाकी है। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे ही दीजिएगा। करना क्या है, यहाँ से x कॉमन ले लेना है, यहाँ भी x कॉमन ले लेना है, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन ले लेना, फिर x प्लस 1/x, और फिर प्लस का 7, यानी 7 चौक कितना 28, और 28 प्लस 7, 15/28 प्लस 7 कर देंगे, मतलब हम बना ही दिए तो 15/35 हो गया। कर लीजिएगा आप, बोलिए, चलिए ठीक है। अब आंसर दे दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, फिर भी अधूरा बताएं हम, चलिए छोड़ देते हैं हम इसको। अब भैया हम थोड़ा सा लेवल करते हैं चेंज, एनर्जी हो जाइए, एनर्जी में आ जाइए, लेवल करते हैं चेंज, और ये रहेगा हमारा टाइप 1 का लास्ट लेवल। एकदम आपको पता होगा, आप बोलिएगा सर टाइप 1 को बनाते बताते बोर कर दिए, खाली लेवल ही लेवल चल रहा है। भाई लास्ट लेवल है, पढ़ लो, दबा पिचा के डाइजेस्ट कीजिए, पचा लीजिए, इसको भी एक सवाल है ये। चलिए पहला सवाल इसमें देते हैं लेवल में, एफ क्या है, देखिए x² - 4x + 1 = 0। भाई दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, यही रहा होगा 194 x पावर 5 - 194 x का क्यूब। बताइए ऐसा सवाल आ जाए ना तो आप क्या करोगे बालक। एक बात बताओ, इस लाइन को देखते हुए तो इतना बात तो आप सभी सोच लेंगे कि x + 1/x = 4 होगा गुरुदेव। हम बोलेंगे कैसे इतना डायरेक्ट करते, बहुत इंटेलिजेंट हो गए जब हम बोलोगे यस सर 4-5वां क्लास है ये, लाजमी है कि इंटेलिजेंट हम हो ही जाएंगे। हाँ बोलेंगे ठीक है, क्योंकि x से आप डिवाइड करोगे दोनों साइड तो यहाँ पे x होगा, और ये देखो 1/, ये x हो गया, और ये -4/x, तो x करेंगे तो x कट जाएगा, -4, इसको उस साइड लेके चले गए तो प्लस का 4 आ गया। तो ये सर ये तो आ गया। अब सर सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ये क्या रहा होगा, ये क्या खेल बन रहा है, यहाँ पे कुछ फिगर सुनिए, राउंडिंग फिगर। तो ज़रा ध्यान दीजिए ऐसे सवाल में क्या होता है, ये अगर इस चीज़ पे ध्यान दो और इस चीज़ पे ध्यान दो, देखो कहीं ना कहीं अंतर कितने का आ रहा है बाबू, आप कहेंगे अंतर गुरुदेव 4 का आ रहा है, और हम सभी जानते हैं अगर हम 4 करते हैं तो हमें देखिए यहाँ पे हम आ जाएंगे कैसे, देखो x² प्लस पहले 1/x² करो, जैसे ही करोगे तो 4 के स्क्वायर में से 2 चला गया, हो गया भैया 14, 4 के स्क्वायर 16, और 16 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 14। अब इसको आप बोलेंगे पावर 4 कर ले बाबू, तो जैसे ही पावर 4 कीजिएगा तो 196, और 196 में से 2 चला गया 194। और सभी बच्चे इत्मीनान के साथ सोचिए कि यदि 194 को इधर ला के रख दें और इन भाई साहब को इधर ला के रख दें तो ये -1/x⁴, ऐसा क्यों किए ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मेट गिवन है यहाँ पे, और ये देखो
यहाँ पे देखो तो x पावर 5 यहाँ से ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 4 माइनस 194, और यहाँ पे ले लीजिए x पावर 7 है 3 है, तो यहाँ पे ले लीजिए x पावर 3 कॉमन, तो यहाँ पे मिल जाएगा x पे पावर 4, क्योंकि 7 में से 3 ले लिए तो 4, और माइनस का हो जाएगा 194। और सभी हमारे प्यारे प्यारे मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, आप जानते हैं ये बात कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं और इसके बराबर लिखा हुआ है, तो x पावर 5 इंटू माइनस 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस का एक्स क्यू इंटू माइनस 1 बाय एक्स पावर 4, ये कट जाएगा, लेकिन एक x जो है यहाँ पे बचा रह जाएगा, ये कट जाएगा, एक x बचा रह जाएगा, तो देखिए क्या गया माइनस एक्स प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 1 बाय एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 बाय एक्स, और तो मेरे बाबू x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 दे देंगे, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4 होगा। अब कुछ बच्चे जब इसको सीख जाते हैं, रट जाते हैं, देख लेते हैं, तो आपको पता है जैसे माइंड में राउंडिंग फिगर बनता है कि ये देखते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 4 होगा, और यहाँ जैसे ही मने मन अलजेब्रा सॉल्व करो भाई, पहले देखो ट्रिक पे ज़्यादा नहीं समझना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी सवाल को आप कर सकते हो। देखो जैसे कॉन्सेप्ट है क्लियर तो अब आप ब्रिलियंट हो जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंगे कॉमन, यहाँ पे देखो इससे 5 लेंगे कॉमन तो बचाएगा, यहाँ पे 1 बाय एक्स पावर 4 होगा, माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे जैसे लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ माइनस एक्स आएगा, माइनस लेंगे एक्स प्लस 1 बाय एक्स, फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और एक सवाल आपको करवा देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कोई भी सवाल आपको रोक ना पाए ऐसे सवाल, तो मेरा कोशिश यही रहता है अधिक से अधिक जितना सवाल करवा के आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर दी जाए। तो एक सवाल और ले लेते हैं, बाबू, कोई भी एक सवाल उठा लेते हैं, आ जाइए एक सवाल उठा लेते हैं। x का स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर 0, x पे 11 माइनस एक्स का 9 प्लस एक्स का 7 माइनस 123 एक्स का 6 प्लस 47 एक्स का 5 माइनस 18 एक्स का 4 प्लस एक्स बराबर क्या, व्हाट, बराबर क्या, व्हाट, मतलब आपसे पूछा है कि बराबर में क्या होगा। चलिए ठीक है। तो इसको देखते हुए आपको इतना तो ख्याल में आ ही गया होगा कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 है गुरुदेव। अब देखिए सर थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए प्लीज़। 11 है, यहाँ पे देखिए 6 है, अच्छा 11 और 6 के लेंगे तो 6 लेंगे तो 5 आ जाएगा, चलो ठीक है। 11 और 6 के लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 9 है और 5 है, अगर लेंगे इस पर तो प्लस का 47 माइनस का 47 होना चाहिए, अच्छा ठीक है प्लस का 47 दो। अगर इसको लेते हैं तो भैया यहाँ पे 4 आ जाता है, और यहाँ पे 7 है, कितना है यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 4 है। अगर इनको लेते हैं 4 तो भैया क्यूब आ जाता है। लेकिन बहुत ही दिगड़ा सवाल इसलिए कि भैया यहाँ पे तुम्हें 5 भी निकालना पड़ेगा, तुम्हें स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और क्यूब भी निकालना पड़ेगा, तभी मैटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बोलेगा सर कैसे आप गंदा हरकतों से सोच लेते हैं, हमें तो पाला नहीं पड़ा। अब देखो पाला पड़ता है। देखो x का 11 है, देखो ये पहले बात देखो बड़े 3 का देख लो है, और पहले देखो बड़ा वाला और फिर छोटे वाले में से बड़े वाले को मिलाइए। देखिए x का 11 है तो यहाँ पे ये 6 है, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 5 बचेगा, और माइनस का कितना आ गया 123 आ गया। अच्छा बस इतना बात तो सोच सकते हैं। फिर देखिए 9, फिर देखिए 5, यहाँ से क्या करें हम x पावर 5 कॉमन ले लें प्लस का, तो जैसे x पावर 5 है माइनस का ले ले कॉमन, चलो ठीक है भाई, तो भी क्या याद करोगे। तो जैसे लिए तो x पावर कितना बचा, 4 बच जाएगा, 5 4 9 होता है, और ये माइनस का 47 बच गया। बस अब फिर देखिए 7 है और ये देखिए 4 है, तो भाई साहब x पावर 4 को इसे कॉमन ले लेते हैं, तो x का 3 माइनस 18 और प्लस का क्या बच गया x। तो बालकम बालको बालका, क्या आपको 5 4 और 3 की ज़रूरत है, तो आँख मूंद लीजिए, पहले इसका कर लीजिए स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 में 2 गया 7, अब कर लीजिए इस पे पावर में 4, जैसे 4 कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47। अब एक बार कर लीजिए इसका क्यूब, अब कर लेते हैं एक बार क्यूब, तो भैया यहाँ पे देखो 3 का क्यूब कितना होता है बताओ 27, और 27 में से 3 6 18 कितना आ गया 18, ठीक है ना। 27 में से 3 गुना 9 18 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में नहीं है।
लेकिन अब 5 भी तो निकालना है हमें, तो एक्स पावर कर लीजिए 5 प्लस 1/x पावर क्या कर लीजिए 5 निकालना है। तो आपको पता है पहले एक बार स्क्वायर का, फिर एक बार क्यूब का, फिर माइनस क्या करते हैं x प्लस 1/x का। तो स्क्वायर का कितना देखो 7 और क्यूब का देखो कितना आया 18, फिर माइनस कितना x प्लस 1/x कितना 3, 28 26 और 3 कितना आ गया 123। तो यानी देखो आप ही देखो आप ही देखो आप ही देखो बाबू, इस टर्म को देखो, इस टर्म इसमें तो कोई अंतर नहीं, इसमें देखो इसमें एक्स पावर 4 है, ध्यान देना। तो ये देखो एक्स पावर 4 में से इस 47 को इधर लेके चला आइए, ठीक है ना, और बराबर इधर लेके चलिए, तो -1/x पावर 4 आ गया। इनमें इधर आ जाइए, देखिए x का क्यू माइनस 18 इजक्वल टू क्या आ जाएगा -1/x का क्यू आ जाएगा। और इनमें आ जाइए क्या आ जाएगा, देखिए x पावर 5 माइनस 123, और इधर देखिए माइनस का 1/x पावर 5 हो जाएगा। वैसे तो आपका दिल समझता है, या तो मेरा ही दिल समझता है, या हम सभी बच्चों का, हम सभी लोगों का दिल समझ रहा है यहाँ पे जो जो वीडियो को देख रहे होंगे कि भैया यदि ये टर्म आ ही गया डिजिट तो सीधे करो ना -1/x पावर 5, x4 सीधे करो ना, और नहीं हो निकालेगा तो सीधे आप नहीं निकालना, आप डायरेक्ट इसको लेके और मने मन इस पे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स आ जाएगा। कैसे है, ऐसे देखो, ऐसे क्या ये -1/x पावर 5 है इसका वैल्यू, और x पावर 5 क्या है इसका -1/x पावर 4 है, और क्या इसका वैल्यू x पावर 4 है, तो क्या इसका वैल्यू माइनस 1/x का क्यूब है। बिल्कुल सही, वही तो है भैया। ये कट जाएगा, माइनस का x आ गया, ये कट जाएगा, माइनस का x आ गया, और ये कट जाएगा, माइनस का x आ गया, ये प्लस का x आ गया। तो गलती कर दी नहीं है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस